अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसी फाइल में हम मौजूद हैं और मुझे एक और टास्क दिया गया है। टास्क ये दिया गया है कि मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है, 1 2 से चल रहा है सीरियल नंबर। मुझे कहा गया कि सीरियल नंबर मुझे इस तरह चाहिए कि सबसे पहले तो ईएमपी यानी एम्प्लॉय का ईएमपी आ जाए, देन हमारी डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाए, एंड देन सीक्वेंस चले 00001 से। तो मैंने कहा इसके लिए हमें फार्मूला बनाना होगा, और फार्मूला क्या होगा अब फार्मूला बनाते हुए भी मैं समझाऊंगा और फार्मूला बनाने के बाद में भी समझाऊंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए अगर समझना है तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो हमें सबसे पहले फार्मूले की शुरुआत करनी है। हमने फार्मूले की शुरुआत की इज इक्वल टू से। इज इक्वल टू शुरू करने के बाद अब ईएमपी डैश, ये चीजें मुझे इस पे सेम एज प्रिंट करवानी है, अपीयर करवाना है। मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा किया, मैंने यहाँ पर कहा ईएमपी डैश। अब देखें, सिंपल ईएमपी डैश का मतलब इन्वर्टेड कोमा में डालने की होगा कि ईएमपी डैश तो पहले शुरू में आ जाए। ये शुरू में आपका ईएमपी डैश आ गया। अब इसके साथ क्या करें, तो इसके साथ के लिए हम करते हैं एन। अब एन, एन के बाद ये क्या करेगा, एन के बाद ये किस वैल्यू को लाएगा, मैंने कहा एन के बाद डिपार्टमेंट का हमारे पास सेल नंबर है शुरुआत का ये, मैंने कहा एन के बाद ये वैल्यू लाएगा, इससे ये वैल्यू ले आए। अब इस वैल्यू के बाद क्या करेगा, मैंने कहा फिर एन, इसके बाद करेगा इन्वर्टेड कोमा में डैश, क्योंकि देखें ईएमपी में भी डैश लगा हुआ है, तो ईएमपी के बाद डैश, फिर डिपार्टमेंट का नाम आएगा, फिर डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एन। एन का मतलब क्या है, फिर किससे मिलाना है। अब हमें 00001 करना है, तो जो हमारे पास नॉर्मल लोकल फार्मूला होता है, नॉर्मल जो सीक्वेंस होती है नंबर होती है, 0 1 करते हैं हम 0 हो जाते हैं, क्यों, हम इस सेल को करेंगे टेक्स्ट में कन्वर्ट। तो हमने कहा जनाब इसको कर दे टेक्स्ट में, इसने टेक्स्ट में कर दिया। देन अपीयर किस पर हो, मैंने कहा रो वाइज अपीयर हो, मैंने यहाँ पर कर दिया रो। अब किस रो से अपीयर हो, मैं जिस कॉलम पे मौजूद हूँ उस कॉलम की पहली रो दे दूंगा, पहला पहला सेल नंबर दे दूंगा। पहला सेल था A1, मैंने यहाँ पर कहा A1, इसको इस तरीके से हम कर देंगे रो A1। अब मैंने कर दिया यहाँ पर ब्रैकेट बंद, या मैंने कर दिया कोमा। अब यहाँ मैंने कर दिया 0000, यानी कि ये कंडीशन। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इज इक्वल टू एम्प्लॉय डैश मैंने प्रिंट करवा दिया, एन कॉलम का नाम आ गया कि भाई ये कॉलम को उठाए, सेल को उठाए F2, ठीक है ये उठा दिया। देन एन प्रिंट करवा दे डैश को, डिपार्टमेंट के बाद डैश आ जाए, देन एन, देन मैंने कहा एन के बाद कर दे टेक्स्ट, फिर रो A1 से शुरू करे और आगे 00001। ये रो क्या लूप करेगा, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से। अब हम इसको ब्रैकेट को करते हैं बंद और देखते हैं हमारा फार्मूला करेक्ट है या नहीं। ये देखिए हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट HR है, तो ये HR आ गया। इसी तरीके से मैं इसको 10 एम्प्लॉय तक ले जाता हूँ। आप देखिएगा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब देखिए जिस जिसके पास जो जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के साथ हमारे पास उसका सीरियल नंबर आ गया, यानी एम्प्लॉय आईडी आ गया। ठीक है, अब दोबारा मैं एक बार फार्मूला समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए। फार्मूले में इज इक्वल टू यानी शुरुआत की, प्रिंट करवाना है जैसा मैंने लिखा है वैसा ही प्रिंट हो जाए। वो इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा ईएमपी डैश, ऐसे ही प्रिंट हो गया। देन एन, यानी इसके साथ क्या है, प्रिंट के साथ क्या है, तो एन की कमांड यूज की। फिर मैंने कहा F2 यानी डिपार्टमेंट का पहला सेल, कि डिपार्टमेंट का पहला सेल आ जाए। जैसे जैसे नीचे आते जाएगा F2 F3 F4 वो काउंट करता रहेगा। फिर मैंने कहा एन, इसके साथ क्या आ जाए, इसके साथ आ जाए इन्वर्टेड कोमा में माई डैश हाइफन, मैंने कहा ये अपीयर हो जाए, इन्वर्टेड कोमा बंद किया। फिर मैंने कहा एन टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, ये जो आखिर में 4 जीरो है ना, इसके लिए मैंने एक सेल के फॉर्मेट को नंबर या जर्नल से टेक्स्ट कर दिया। फिर मैंने कहा टेक्स्ट के बाद रो, रो कौन सी ले, मैंने कहा A1, A1। अब ये क्या करेगा, A1 में रो प्लस करता जाएगा लूप में, A1 A2 A3, जो रिजल्ट आता जाएगा 0000 में काउंट होता जाएगा। तो ये आपका फार्मूला था कि हम किसी भी कस्टमाइज एम्प्लॉय नंबर या सीरियल नंबर अगर हम करना चाहते तो हम किस तरीके से करते हैं फार्मूले की मदद से। थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो गई है, मगर आपको समझाने के लिए और मेरे समझाने के तरीके के लिए मुझे यही लेंदी वीडियो का सहारा लेना पड़ा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।